हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज जो रीडिंग है ये एक रीडिंग डाउनलोड मैसेज है। मे भी कुछ लोग अपने जीवन में पास्ट में बहुत गलतियां कर चुके हैं, अभी रिसेंट कर रहे हैं या भविष्य में कोई गलती करने की सोचेंगे। तो आने वाले समय में आपको किन चीज़ों से बचना है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी, क्योंकि अगर ये गलतियां आपने करी तो आने वाले समय में आपको पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम यही फाइंड आउट करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आपने करी तो आपको आने वाले समय में उसका भुगतान करना पड़ सकता है, उसका बहुत बड़ा पछतावा हो सकता है आपको। रीडिंग में क्या आएगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। जितनी एनर्जीज आएंगी, जो मुझे चैनलाइज होगा कार्ड्स के अकॉर्डिंग इंट्यूटिवली, मैं बताने की कोशिश करूंगी। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके, चलिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी रिस्पेक्टफुल ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच, सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। एंड काफ़ी लोग नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्प्रे को ऑर्डर कर रहे हैं, बहुत इफेक्टिव है ये, इसका काफ़ी फ़ायदा ले रहे हैं। तो वीडियो के अंत में मैं उसका क्लेमर डाल दूंगी, आप इसे ज़रूर ऑर्डर कीजिए। एंड ब्लैक मैजिक, इविल आइज, इन सब से अपना ऑरा क्लिंस कीजिए। ओके, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर मेरे व्यूअर्स करेंगे तो उन्हें पछतावा होगा? कौन सी गलतियां ना करें मेरे व्यूअर्स? आज थोड़ा सा इस तरीके का मैंने टॉपिक लिया क्योंकि आप लोग कहते हैं बस रोज हेटर्स की और थर्ड पार्टीज की रीडिंग करो, है ना। बट गाइस, कई बार डिवाइन गाइडेंस भी आप लिया कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा थर्ड पार्टी से, अपने शत्रुओं से, हालांकि एनर्जीज आती है तो मैं ज़रूर बताती हूँ, मैं कभी भी छुपाती नहीं हूँ, ठीक है। ज़्यादातर शत्रुओं की, थर्ड पार्टीज की, इनकी एनर्जीज आती है तो मैं वो बताती हूँ, जस्टिस की बताती हूँ। बट इन केस अगर डिवाइन गाइडेंस आती है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको वार्न करती हैं चीज़ें, और डिवाइन गाइडेंस आपको मोटिवेट करती है ना। तो आप स्पिरिचुअल लेवल पे हैं, आप इन रीडिंग्स तक आए हैं, तो आपको ये बताया जाता है ईश्वर की तरफ से आप क्या करें और क्या ना करें। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप करेंगे तो आपको पछतावा होगा। हो सकता है ये चीज़ें आपके दिमाग में था कि हम यही तो करना चाह रहे थे, या फिर हमने पास्ट में ये चीज़ें करी हैं, ठीक है। ओके, जय महाकाली। न्यू बिगिनिंग्स। ओके, एक एक कार्ड से आज मैं लेती हूँ, ठीक है। चलिए, मेरी इंट्यूशन कह रही है मैं एक एक कार्ड से लूंगी, कनेक्शन होगा तो देख लेंगे। फर्स्ट कार्ड है न्यू बिगनिंग। यहाँ पे ना कोई है जो किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाह रहा है। हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि आप स्टकनेस से, ब्लॉकेजेस से रिलीज होकर आगे न्यू शुरुआत करें, बट आज की रीडिंग में किसी के लिए ये संदेश है, किसी के लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई किसी चीज़ में न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। मे बी आप लोग कोई नया काम करना चाह रहे हैं, मे बी आप लोग किसी रिलेशनशिप में इतने स्टक हो चुके हैं कि आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे मुझे अपने रिलेशनशिप में रहते हुए किसी और रिलेशनशिप में इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। येस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी। कोई यहाँ पे मेल फीमेल ऐसे हैं, या तो पास्ट में ये चीज़ करी है कि नया कोई रिश्ते को आगे मूव ऑन करा है, या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली मैं एनर्जी देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन से इतने परेशान हो गए हैं कि अब आप सोच रहे हैं कि इसको मूव ऑन करके मैं आगे, इसको मैं पीछे छोड़ के आगे बढ़ूँ। तो ये एनर्जी से अभी फिलहाल आप बचिए, ठीक है। इस एनर्जी से अभी आप बचिए। थोड़ा सा किसी चीज़ में नई शुरुआत करने से आप बचिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेके, लोन लेके किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें बचिए। कोई घर खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। हार्ट चक्रा, यहाँ पे ना हार्ट चक्रा मतलब दिल से किसी को इतनी ज़्यादा, मतलब दिल किसी पे इतना ज़्यादा कुर्बान कर देना कि उसके हाथ में आपकी लाइफ का रिमोट आ जाए। अगर वो इंसान आपके साथ 2 घड़ी अच्छे से बात कर रहा है तो आप पूरा दिन हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हैं, और अगर कोई इंसान आपको थोड़ा इग्नोर कर रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, 1-2 दिन आपको कॉल नहीं करा, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो बस आप एकदम देवदास की एनर्जी में चले गए, रोने पिटने लग गए। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इतना दिल किसी से मत लगाइए, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। ये जो आप बहुत ज़्यादा दिल और मोह लगा रहे हैं ना किसी रिलेशनशिप में, ये आपको पछतावा दे सकता है, इससे आप पछता सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में
कौन कब बदल जाए, कौन कब चेंज हो जाए, ये कोई नहीं कह सकता। तो किसी रिश्ते में इतना ज़्यादा दिल, इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाने से थोड़ा सा बचिए। एंड जिस रिश्ते में आगे बढ़ने का दिल कर रहा है, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, कम से कम 4 मंथ्स रुक जाइए। अभी देखिए, अभी चीज़ों को देखिए, गहराई से देखिए, और थोड़ा वक्त दीजिए, और थोड़ा समझिए, एंड स्ट्रॉन्ग बनिए। इमोशनल लॉस, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे इमोशनल लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर आप दिल से किसी को बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, या दिल से कोई चीज़ होते हुए चाह रहे हैं, लाइक कि ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाए, ये परिस्थिति बहुत आप दिल से चाह रहे हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं, ईश्वर के द्वार जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं कि ये चीज़ दिल से मेरी हो जाए, बस ये चीज़ हो जाए, तो ये चीज़, हाँ, यहाँ पे एग्जैक्ट ये एनर्जी आ रही है कि आप दिल से कोई बहुत ज़्यादा चीज़ मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि दिन रात आप लगे हुए हैं वो मैनिफेस्ट करने में, टोने टोटके भी कर रहे हो, स्पेल्स भी कर रहे हो कि बस भगवान जैसे भी करके ये चीज़ हो जाए बस, तो मेरा भार हल्का हो। नहीं, अगर वो चीज़ होगी तो आपको ही पछतावा होगा। मे बी इसके पीछे एक कारण है कि बार बार आप कोई चीज़ मांग रहे हैं, बार बार आप किसी के लिए कुछ मांग रहे हैं, या बार बार आप कोई परिस्थिति घटित होने के लिए मांग रहे हैं कि ये चीज़ घटित हो जाए बस, कैसे भी करके आप अपने माइंडसेट में सोच रहे हैं कि अगर ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग होगी तो फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर में वैसा हो जाएगा, एक नई शुरुआत हो जाएगी। नहीं, आपको पछताना पड़ सकता है, हो सकता है वो चीज़ आप ही को बैकफायर करे और आप ही का काम खराब हो आने वाले समय में। तो थोड़ा सा ना दिल से थोड़ा कम चलिए, दिमाग पे ज़्यादा जोर डालिए, दिल की इच्छाओं को थोड़ा सा भी पीछे कर दीजिए। ये दिल की चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती है आने वाले समय में। पेशेंस, आपको सब्र रखने की ज़रूरत है आने वाले समय में, आपको सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है। यस, आपको सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है, जल्दबाजी से बचिए। सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है आपको, जल्दबाजी से बचिए, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी से आपको बचना है। ओके, सेक्रल चक्र, सेक्रल चक्र थोड़ा सा यहाँ पे आ गया है मैरिड कपल्स के लिए, है ना, लव कपल्स के लिए, कि थोड़ी सी अपनी जो एक क्या बताऊँ मैं, जो एक इंटेंशनली जो फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेके, थोड़ा सा उसको कंट्रोल कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी फीलिंग है जिसकी वजह से आप काफ़ी चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो अब ये समय है कि किसी की चीज़ों को इतना ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं करना है और इस फीलिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करें, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा क्या ही समझाऊं डिटेल में। ओके, होप, किसी से बहुत ज़्यादा होप रखने से बचिए। आप बहुत ज़्यादा उम्मीद जो लगाए बैठे ना, अगेन वही कि किसी से इतना दिल लगा लेना, किसी से इतना मोह कर लेना और उससे इतनी ज़्यादा उम्मीदें बांध लेना कि वो इंसान मेरे साथ ये कर ही नहीं सकता, वो इंसान मेरे साथ ये कर ही नहीं सकती। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, कोई कभी भी कुछ भी कर सकता है, एनीवन कैन चेंज एट एनी टाइम, ओके, कोई किसी भी समय पर बदल सकता है। ज़्यादा किसी से उम्मीद मत कीजिए, है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप ज़्यादा किसी से उम्मीद मत कीजिए, आपको पछताना पड़ सकता है, ठीक है। और खास करके ऐसे लोगों से तो बिल्कुल उम्मीद थोड़ी सी कम रखिए जिनसे आप बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्टेड हैं, है ना। यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ना किसी को उनके प्रियजनों से काफ़ी ठोकरें लग सकती हैं, लगने वाली हैं, या पास्ट में अगर आपने किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी है, बहुत ज़्यादा दिल लगाया है, तो अभी फ़िलहाल आप पछता रहे हैं, ठीक है। यही एनर्जी मैं बता रही हूँ कि आपने ये गलतियाँ करी हैं, किसी को बिल्कुल अपने जीवन की बागडोर सौंप दी, बिल्कुल किसी पे हद से ज़्यादा अंधाधुंध विश्वास कर लिया, या अपना आपको पूरा सेक्रल चक्र अगर मैं बोलूँ तो अपने आप को पूरा ही समर्पित कर दिया, राइट। तो आज आप वो पछता रहे हैं। एंड आने वाले समय में भी ये गलतियाँ प्लीज़ रिपीट मत कीजिए, या अगर कोई ये चीज़ें कर रहा है तो मत कीजिए, आपको पछताना मिल सकता है। लास्ट कार्ड देख लेते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ों से मेरे व्यूअर्स बचें जिससे उन्हें भविष्य में पछताना ना पड़े। ओके, फर्टिलिटी, फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ओके, यहाँ पे ना फिनेंशियल और मटेरियल चेंजेस का कार्ड आया है विद फर्टिलिटी। पहले मैं बता दूँ, कोई यहाँ पे अपनी फैमिली की प्लानिंग कर रहा है, न्यू फैमिली की प्लानिंग कर रहा है, कंसीव करने की कोशिश कर रहा है। ये सभी के लिए रेजोनेट नहीं होगा, ये बहुत स्पेसिफिक एक मैसेज आया है, ये बहुत ही चुनिंदा लोगों के लिए होगा।
जो लोग अभी कंसीव करना चाह रहे हैं, मदर या फादर बनना चाह रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा सा संभलने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा रुकने के लिए कहा जा रहा है कि आप अभी 3 मंथ्स तक रुक जाइए। अभी फ़िलहाल आप आगे कंसीव करने की या फैमिली को आगे बढ़ाने की स्टार्ट मत कीजिए। मे बी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके और फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल सकते, तो अभी थोड़ा सा संभल जाइए, ठीक है। एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से बचिए, ठीक है। अगर आपको आज लग रहा है कि इस चीज़ में मैं इतने इन्वेस्ट कर लूँ और मुझे आगे वो चीज़ें मिल जाएंगी, थोड़ा सा बचिए, ठीक है। एंड कोई घर खरीदने से या प्रॉपर्टी से संबंधित किसी चीज़ को अभी बचिए, किसी चीज़ से, किसी प्रॉपर्टी में, क्योंकि मटेरियल चेंजेस हैं, किसी प्रॉपर्टी के मैटर में कुछ इन्वेस्ट करने से अभी बचिए। अभी प्रॉपर्टी को छेड़छाड़ मत कीजिए, कम से कम 5 मंथ्स, 5 महीने तक प्रॉपर्टी में कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिए, थोड़ा सा बचिए, ठीक है। खास करके खरीदने से बचिए, ठीक है। किसी चीज़ को खरीदने से बचिए या किसी चीज़ को हाँ, यहाँ पे हाथ ऐसा है ना, मतलब किसी चीज़ को पाने से बचिए। आप बहुत ज़्यादा किसी ज़मीन जायदाद को, प्रॉपर्टी को पाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं, 100 तिगड़मबाजी लगा रहे हैं। किसी प्रॉपर्टी को पाने के लिए बचिए, यहाँ पे आपको साफ साफ कहा जा रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो प्रॉपर्टी आप ही के लिए जंजाल बन जाए, ठीक है। यहाँ पे एक हम हैंड रिटन मैसेज से देख लेते हैं ईश्वर क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, समवन इज एडमायरिंग यू सीक्रेटली, बट वो कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पास्ट में वो आपको किसी लायक नहीं समझते थे और आज आपने अपने आप को साबित कर दिखाया कि आप क्या हैं। इसे हम इस तरीके से लेंगे कि कोई ऐसा इंसान जो पास्ट में आपको बिल्कुल एडमायर नहीं करता था और अब वो आपके पास आएगा, आपकी तारीफें करेगा या करेगी, आपको एडमायर करेगा, तो उसकी प्रशंसा में मत आइएगा, इससे बचिएगा, ठीक है। इससे बचिएगा, साइलेंट मूव कीजिएगा, डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। किसी की झूठी तारीफों में आके उसके ऊपर एकदम न्यौछावर हो जाना, सब कुछ माफ़ करके उसको फिर से अपनी लाइफ में फिर से उसको री एंट्री देना, ये मत कीजिएगा, इन चीज़ों से बचिए। सो आज की रीडिंग से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।